गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 23 जनवरी सन 1994। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रहा। सभी संकल्प लिए हुए स्त्री और महिलाएं और पुरुष यहीं पर रात्रि में रुके। आज रविवार होने के कारण मदन जी का हवन था। अगले दिन द्वादशी को प्रसाद बना, भोग लगा, ब्राह्मण को खिलाया गया और सभी ने उसके बाद व्रत का पारण किया। आज खिचड़ी का भोजन बना था। प्रातःकाल पूजा और साधना के बाद विष्णु सहस्त्र नाम से हवन हुआ। सभी पुरुष, जिसमें मैं, बलराम, जयराम, मदन, अशोक जी शिवपुर वाले, स्त्रियों में वंदना, शिखा, उषा, रेणु, बीना, डिम्पल, गुंजन, माला सब थे। इस तरीके से द्वादशी को पूर्ण हुई। इसके बाद 24 जनवरी सन 94। आज सायंकाल मैं, बलराम जी, मदन तीनों और बाबू तैलन स्वामी मठ में गए, जहाँ से प्रसाद लेकर के हम लोग आए। थोड़ा प्रसाद गुरुदेव के लिए भी लेके आए। गुरुदेव ने बड़ी श्रद्धा के साथ माथा पे लगा करके पुनः उसे ग्रहण किया। इसके बाद 25 जनवरी 94। आज की भगवत चर्चा में गुरुदेव ने कहा, सजग रहना व सचेत रहना दोनों ही अलग है। यदि आप सजग हैं और सचेत हैं तो देव योनि में प्रवेश होता है। यदि सजग हैं परंतु सचेत नहीं हैं तो प्रेत योनि मिलती है। मूर्छित हैं, बेहोश हैं, अब नहीं बचेंगे, यह सजग है। सचेतना तो आत्मा का गुण है। यदि हम स्थूल शरीर के प्रति सचेत नहीं तो प्रथम शरीर का बोध ही नहीं होता। प्रथम शरीर का बोध होने पर ही दूसरे शरीर का बोध होता है। क्रोध, घृणा, द्वेष यह सभी दूसरे शरीर में, एथरल बॉडी में ही संभव है। प्रथम शरीर पर दूसरे शरीर की क्रिया का प्रतिफल पड़ता है। एथरल बॉडी ही की क्रियाशीलता उसके बाद आती है। दूसरा शरीर ही सही मापन नहीं हो पाता, यह तीसरे शरीर में चला जाता है। जैसे कमरा ठंडा है, यह आपके शरीर के कारण ही इस स्थिति का बोध है। दक्षिण ध्रुव पर पेंगुइन होती है, थोड़ी भी कम ठंडक पड़ती है तो वह जीवित नहीं रह पाती। उसके शरीर की सहन शक्ति वैसे ही है। आपको बुखार है, कमरा ठंडा नहीं है, परंतु आपको पता चलता है कि ठंड लग रहा है। यह आपके बुखार के कारण है। दूसरा शरीर सही स्थिति का भान नहीं करता। यह तीसरे शरीर से होता है। तीसरा शरीर, जिसे कि एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, इसमें केवल तरंग मात्र है। तरंग में भेदन नहीं है, घृणा भी नहीं है, प्रेम नहीं है। एक माँ है, एक बच्चे को पुचकारती है, दूसरे ही पल सरसी लेकर मारने को दौड़ जाती है। एक बार स्वर्गमयी वही लगती है और दूसरे ही पल वह भयानक। एक ही माँ के प्रति दो भाव का उत्पन्न होना। तरंग तीसरे शरीर से ही आता है। जिस तरह की क्रिया होती है वैसे ही भाव आ जाते हैं। अन्नमय स्थिति में
वर्तमान रहने पर भोजन, वस्त्र जिसमें कि काला कपड़ा, काला वस्त्र जो कि अवसाद और विषाद को उत्पन्न करता है। अंधेरा है तो सांप को पसंद है। चूहा बिल में रहता है क्योंकि उसे अंधेरा पसंद है। विवेकहीनता का भाव है। जब प्राणमय में होते हैं तो प्राण का संचय होता है। हरा वस्त्र पहनते हैं, प्राणों को हरी चीज़ों में उसको पुष्टि मिलती है। जब मनोमय में प्रवेश करते हैं तो वॉयलेट रंग पहनते हैं, इसमें रंगीनियत आती है, मिजाज उससे जाहिर होता है। विज्ञानमय में श्वेत हो जाता है। विज्ञान का आदमी कितनी भी साफ सफाई के साथ झाड़ू पोछा लगा करके ही देखना चाहता है। आनंदमय कोश, चितकबरा रंग, यही यह रंग है जो कभी का वो रंग है। गुरुदेव ने कहा, जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो केसरिया बहुत प्रिय होता है। मृत्यु का वरण करने के लिए पीले रंग या केसरिया रंग ही धारण करते हैं। भगवान को पीला रंग समाहित होने का बोध कराता है। लाल रंग क्रोध का रंग है, जबकि नीला रंग शांत रखता है। यह भाव शरीर से ही आता है। सभी में 7 शरीर होते ही हैं, यह पूर्ण सत्य है। धातु में चूंकि 7 निष्क्रिय होते हैं, अतः मृत कहा जाता है, निर्जीव का द्योतक है। वृक्ष में प्रथम शरीर ही विकसित है। पशु में प्रथम और द्वितीय दोनों ही क्रियाशील रहता है और आदमी में तृतीय शरीर होने के कारण गति और चंचलता है। पशु में तीसरी स्थिति नहीं होती, अतः उसे भविष्य की चिंता भी नहीं होती। आदमी कुछ पाना चाहता है, अतः तीसरी अवस्था में होता है। गुरुदेव ने कहा, 5वीं स्थिति में पहुंच जाने पर श्वेत वस्त्र पहन लेते हैं, जबकि 6वीं में गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। यह संयंत्र का द्योतक है। 7वें में पीला पीतांबर पहनते हैं, भगवान कृष्ण विष्णु जो पहनते हैं। यह पूर्णता का द्योतक है कि आप परिपूर्ण हुए और उसमें समा जाएंगे। इसके बाद 26 जनवरी, आज गणतंत्र दिवस है। आज मदन जी और रेणु जी की विवाह की वर्षगांठ है। उनकी ओर से प्रसाद बनेगा और भोग लगेगा। आज के दिन का प्रसाद की तैयारी और भोग के पश्चात सभी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। गुरुदेव ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। सभी के जाने के बाद वह कमरे से बाहर आए। गुरुदेव ने कहा, महाशिवरात्रि के दिन कनेर का फूल, शिवलिंग जो पारे का रखा हो उसे चढ़ाने चाहिए। भांग की पत्ती को पीसकर दही में मिलाकर उसका लेपन करते हैं। मस्तक पर 3 उंगली से बभूति लेते हैं। केदार जी या अन्य शिव मंदिर में कंबल बिछाकर ज्ञान मुद्रा व सिद्धासन के साथ मंत्र को उठाते हैं। चारों तरफ दीपक जला लेना चाहिए। अपनी दृष्टि को शिवलिंग पर रखें। जब आंखें थक जाएं तो आंखें बंद कर लें तथा आज्ञा चक्र पर शिवलिंग को देखें। अंदर से कम 1 घंटे का मंत्र जप करें। जल का छींटा, भांग का छींटा, दधी का छींटा शिवलिंग पर दिया जाता है। अर्धाकार दीपक रख के जलाया जाता है। जहाँ शिवलिंग रखें वहीं पर सोएं। पूजन के समय, सोने के समय आपका मुख पूरब और उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग किसी भी दिशा की ओर रख सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, एक बार दादा के यहाँ शिवरात्रि हुई
उस दिन ठंडई में भांग मिला दिया गया। कीर्तन जमकर हुआ। मैं खुली छत पर चला गया था, ध्यान लगाकर बैठ गया। सो 1 बज गया, होश ही नहीं आया। आसन लगाया हुआ था। एक तो शरीर नंगा बदन एकदम बर्फ हो गया। दादा ने कहा, अरे इसे दही पिलाओ। दही खट्टी थी। रात का समय था, उल्टी होने लगी। शरीर सुस्त हो गया। फिर कमरे में आए, नींद आ गई। फिर जगे और साधना पर बैठ गए। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम कार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार 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 गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, 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 गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत